हेलो बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो एनसीईआरटी में ह्यूमन फिजियोलॉजी न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर में हम ओवरऑल एनसीईआरटी की 1-to-1 लाइन का एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है न्यूरल सिस्टम, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, न्यूरॉन्स एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम, और जो लास्ट टॉपिक है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे दो चीज़ें लिखी हैं कि मेंटेन होमियोस्टेसिस। तो होमियोस्टेसिस को कौन मेंटेन करता है? देखो, जब न्यूरल सिस्टम और कोऑर्डिनेशन सिस्टम एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वही जो होते हैं होमियोस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। कोई ऐसा नहीं कि कोई अलग अलग होमियोस्टेसिस को मेंटेन करेंगे, नहीं, दोनों जब एक साथ मिलकर काम करते हैं, न्यूरल सिस्टम और कोऑर्डिनेशन सिस्टम जब दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो बॉडी को होमियोस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखो, यहाँ पे लिखा है न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेटेड ऑल द एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गन सो दैट दे फंक्शन इन द सिंक्रोनाइज्ड फैशन। यहाँ पे देखो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन की बात कर रहा है। देखो दो टाइप के सिस्टम हम पढ़ेंगे, एक तो एंडोक्राइन सिस्टम, दूसरा है न्यूरल सिस्टम। तो यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेशन सिस्टम नहीं, यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम लिखा है। ओवरऑल इसको करेक्ट कर लीजिए। तो न्यूरल सिस्टम जो होता है उसमें न्यूरॉन्स आएंगे, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे और ये इसमें जो ट्रांसमिशन होगा वो फास्ट होगा। यहाँ पे जो एंडोक्राइन सिस्टम में होता है उसमें केमिकल्स यूज होंगे, न्यूरोट्रांसमीटर्स, और कनेक्शन जो होगा वो हार्मोन के थ्रू होगा, और इसमें जो कोऑर्डिनेशन होगा वो थोड़ा स्लो होता है क्योंकि सिनेप्टिक क्लिफ्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, न्यूरल सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं तो हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं न्यूरॉन, डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलस। वेरी सिंपल किस में होता है? लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में। हाइड्रा इज कंपोज्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। न्यूरल सिस्टम बेटर ऑर्गेनाइज्ड इंसेक्ट में होता है। ब्रेन इज प्रेजेंट एलॉन्ग विद द नंबर ऑफ गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यू। इंसेक्ट की बात कर रहा है। और वर्टिब्रेट्स में ये होता है हाईली डेवलप होता है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात कर ले रहे हैं तो टू पार्ट होते हैं मेजरली, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, सीएनएस एंड पीएनएस। सीएनएस डिवाइड किया जाता है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, और इससे एराइज होने वाली नर्व जो आती हैं वो पीएनएस का पार्ट बना लेती हैं। जैसे ब्रेन से क्रेनियल नर्व एराइज होंगी और स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व। और पीएनएस को क्लासीफाई किया गया है एसएनएस और एएनएस, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को फर्दर क्लासीफाई कर दिया गया सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है बॉडी के मतलब कि फंक्शन को इन्हेंस कर देता है, और पैरासिम्पैथेटिक उसको मॉडरेट लेवल में ले आता है, घटाता नहीं उसको। जो इन्हेंस हुआ था सिंपैथेटिक की वजह से उसको मॉडरेट लेवल में ले आता है। क्लियर? सीएनएस इंक्लूड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पीएनएस कंप्राइजेस ऑफ ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद द सीएनएस। यही हमने बताया, सीएनएस के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और इससे जो एराइज होती है नर्व, जैसे ब्रेन से क्रेनियल नर्व और स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व, तो वही लिखा है इस लाइन के अंदर। यहाँ पीएनएस को क्लासीफाई किया गया है एफरेंट फाइबर और इफरेंट फाइबर में। जैसे ये टिश्यू है, ये सीएनएस और ये ऑर्गन। टिश्यू से सीएनएस तक जो जाएगी वो एफरेंट फाइबर जाएगा, और सीएनएस से ऑर्गन तक इफरेंट नर्व फाइबर। क्लियर? नेक्स्ट देखो, पीएनएस को डिवाइड किया गया है सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। सीएनएस से स्केलेटल मसल तक सोमैटिक न्यूरल सिस्टम जाएगा, और सीएनएस से इनवोलेंट्री ऑर्गन तक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का कंडक्शन होगा। क्लियर? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को क्लासीफाई किया गया है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ये ऑलरेडी यहाँ पे हमने बता दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे एक लिखा है विसरल नर्वस सिस्टम। तो देखो पार्ट किसका होता है? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का ये, और कनेक्शन किसके किसके बीच में होता है? देखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू दी विसरा एंड विसरा टू दी, विसरा क्या होता है? इंटरनल ऑर्गन्स, विसरा टू दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये विसरल नर्वस सिस्टम का कंडक्शन हो गया। न्यूरॉन एज दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। इसमें देखो क्या होता है, तीन मेजर पार्ट होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। सेल बॉडी में साइटोन में टिपिकल सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, और उसमें ग्रेन्यूलर बॉडी होती है, उसको बोल देते हैं हम निसल्स ग्रेन्यूल्स। और निसल्स ग्रेन्यूल का फॉर्मेशन किससे होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम मिलकर बना लेते हैं निसल्स ग्रेन्यूल्स। ये ओवरऑल स्ट्रक्चर बनी है डेंड्राइट्स, निसल्स ग्रेन्यूल्स। देखो ये सेल बॉडी के अंदर ये सेल बॉडी है, और ये न्यूक्लियस है इसका, और ये एक्सॉन को सराउंड कर रहे हैं ये इरेगुलर टाइप की सेल्स। ये माइलिन शीथ बनाती हैं, इरेगुलर होती है। जहाँ पे माइलिन शीथ एब्सेंट होती है वहाँ पे नोड का फॉर्मेशन हो जाता है। देखो ये
इनको साइंटिस्ट ने एक डिस्कवरी की थी इन नोड्स को, तो इनको बोल देते हैं नोड ऑफ रेनवियर। और ये माइलिन शीथ का फॉर्मेशन दो टाइप की सेल्स करती हैं, एक तो स्वान सेल, दूसरी होती हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स। स्वान सेल्स जो होती हैं पीएनएस में माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करती हैं, और ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स जो होती हैं वो सीएनएस में माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करती हैं। लास्ट में एक्सॉन की टर्मिनल जो होता है वो एक्सोनल टर्मिनल, ये क्या फॉर्मेशन कर लेती हैं, सिनेप्टिक नोब्स। क्लियर। तो यहाँ पे ये ओवरऑल स्ट्रक्चर हो गई। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या लिखा है, बेस्ड ऑन दी नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। एक्सॉन और डेंड्राइट्स के नंबर के बेस पे इसको क्लासीफाई किया गया है पोलरिटी के अकॉर्डिंग। जैसे मल्टीपोलर, देखो सब में एक एक्सॉन होगी, डेंड्राइट्स का नंबर वेरी करेगा। मल्टीपोलर में एक एक्सॉन 2 और मोर डेंड्राइट्स, इसका एग्जांपल है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। बाईपोलर में एक एक्सॉन एक डेंड्राइट्स, रेटिना ऑफ आई, हमने याद कराया था 2 आईज होती हैं तो बाईपोलर का एग्जांपल। यूनिपोलर में देखो ओनली 1 एक्सॉन होती है, डेंड्राइट्स नहीं होती है, किसका एग्जांपल है, एम्ब्रियोनिक स्टेज। क्लियर। माइलिनेटेड एंड अनमाइलिनेटेड एक्सॉन होती है, माइलिनेटेड होगी तो स्वान सेल, देखो स्वान सेल किस में होती है, पीएनएस में, सीएनएस में ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स। नेक्स्ट यहाँ पे देखो गैप बिटवीन 2 एडजेसेंट सेल्स, इरेगुलरिटी, ये नोड बना लेती है तो नोड ऑफ रेनवियर होता है। माइलिनेटेड नर्व फाइबर किस में होती हैं, स्पाइनल एंड क्रेनियल का एग्जांपल हो जाएगा। अनमाइलिनेटेड ऑटोनोमस एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। नेक्स्ट यहाँ पे जनरेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ नर्व इम्पल्स की बात कर ले रहे हैं। तो देखो न्यूरॉन्स जो होती हैं वो एक्साइटेबल सेल्स होती हैं, पोलराइज्ड स्टेज में रहती हैं। रेस्टिंग स्टेज होती है नॉन कंडक्टिंग स्टेज। जब रेस्टिंग स्टेज में न्यूरॉन होगी तो ये डाटा याद कर लीजिए, मोर परमिएबल होगा पोटेशियम आयन के लिए, नियरली इम्परमिएबल होगा सोडियम आयन के लिए, और इम्परमिएबल होगा निगेटिवली चार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल के लिए। ये यहाँ पे ओवरऑल वही चीज़ें लिखी हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखो दीज आयनिक ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब डिफरेंट, अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन आर मेंटेन बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस बाय द सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप इसको बैलेंस भी कर लेता है, कैसे, इन 2K से याद कराया था, इन साइड में 2 पोटेशियम आएंगे और 3 सोडियम आउटसाइड जाएंगे तो पोलैरिटी को बैलेंस करेंगे। ये न्यूरॉन एक लिखिए यहाँ पे। तो कंडक्शन कभी कभी पूछता है कि नर्व इम्पल्स कंडक्शन का पैथवे किधर किधर से होता है, तो देखो डेंड्राइट्स से सेल बॉडी की तरफ और सेल बॉडी से एक्सॉन की तरफ, तो टुवार्ड्स द सेल बॉडी फ्रॉम द डेंड्राइट्स और अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टुवार्ड्स द एक्सॉन, ऐसे एरो को डिस्क्राइब करता है। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे देखो एक्सोनल मेम्ब्रेन फ्रीली परमिएबल फॉर सोडियम आयन, व्हेनेवर सोडियम इनर साइड देन दे कन्वर्टेड पोलैरिटी। करंट फ्लो का यहाँ पे डायग्राम लिखा है, आउटर सरफेस पे B2A और इनर सरफेस पे A to B शो करेगा। जैसे आउटर सरफेस पे ये B है और ये A है, तो आउटर सरफेस पे B2A और इनर सरफेस पे A to B। नेक्स्ट यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द रेस्टिंग पोटेंशियल, RMP वैल्यू। आउटर सरफेस पे करंट का फ्लो हमने ऑलरेडी बता दिया है, और यहाँ पे नर्व इम्पल्स कंडक्शन का हमने पार्टिकुलर वीडियो अपलोड कर रखा है, तो आप लोग उसमें डिटेल में देख सकते हैं जाके। नेक्स्ट यहाँ पे ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्सेस। तो सिनेप्स क्या होता है, कौन फॉर्मेशन करता है सिनेप्स का, तो देखो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन और सिनेप्टिक क्लिफ्ट मिलके, जो गैप होता है उसको मिलके क्या बना लेता है, सिनेप्टिक क्लिफ्ट। और देखो गैप किसी में प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे हम सेपरेटेड हैं मतलब गैप प्रेजेंट है तो केमिकल सिनेप्स को फॉर्मेशन करेगा, और अगर गैप प्रेजेंट नहीं है तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। और इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जो होती है हमारी बॉडी में रेयर होती हैं, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट। क्लियर। और इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जो होती हैं मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन आर वेरी क्लोजली प्रोक्सिमेटेड, उसमें क्लिफ्ट नहीं होती है इलेक्ट्रिकल वाले में। और इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जो होता है फास्ट कंडक्शन कराता है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स रेयर इन आवर बॉडी। नेक्स्ट यहाँ पे देखो केमिकल सिनेप्स के बारे में लिखा है, मेम्ब्रेन ऑफ द प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन आर सेपरेटेड, ए फ्लूइड फिल्ड स्पेस कॉल्ड सिनेप्टिक क्लिफ्ट। एक्सॉन टर्मिनल जो होते हैं कंटेन वेसाइकल्स, और उसमें वेसाइकल्स में होता क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये एक्साइटेटरी भी हो सकते हैं और इनहिबिटरी भी होते हैं। ये स्ट्रक्चर बनी है, ये एक्सॉन है और ये एक्सॉन का टर्मिनल है। यहाँ पे देखो ये सिनेप्टिक वेसाइकल्स हैं, इसमें ये न्यूरोट्रांसमीटर भरे हैं एसिटाइल कोलिन टाइप के। ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है
और ये बीच में जो गैप है वो सिनेप्टिक क्लिफ्ट हो गया, और ये बाहर जो है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है। ये रिसेप्टर कहाँ पे है? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, सिनेप्टिक क्लिफ्ट और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन मिलकर ही बना लेते हैं सिनैप्स। क्लियर? जो कि इलेक्ट्रिकल न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है वहाँ पे अब्सेंट होता है, केमिकल में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे वेसाइकल्स प्रेजेंट हैं, तो ये केमिकल का एग्जाम्पल है। रिसेप्टर कहाँ पे बताया? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या लिखा है, रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन दी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। न्यू पोटेंशियल जो डेवलप होगा वो एक्साइटेटरी भी हो सकता है, वो इनहिबिटरी भी हो सकता है, वो न्यूरोट्रांसमीटर के नेचर पे डिपेंड करेगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात कर ले रहे हैं तो कमांडिंग एंड कंट्रोल सिस्टम होता है हमारी बॉडी के लिए। ब्रेन देखो प्रोटेक्ट होता है, जितने भी वाइटल ऑर्गन होते हैं बॉडी के सारे प्रोटेक्ट होते हैं। जैसे ब्रेन किससे प्रोटेक्ट होता है? इनसाइड द स्कल ब्रेन इज कवर्ड बाय क्रेनियम मेनिंजेस, ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड एंड पायामीटर। ड्यूरामेटर आउटर होती है, एरेक्नॉइड मिडिल और पायामीटर इनर लेयर होती है। ये ओवरऑल इनको मिला के क्या हम बोल देते हैं? क्रेनियम मेनिंजेस। 3 मेजर पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ये ओवरऑल स्ट्रक्चर बनी है, आप लोग देख सकते हैं। ये सेरिब्रम, फोर ब्रेन का थैलेमस, हाइपोथैलेमस हो गया। सेरिब्रल हेमिस्फीयर ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है और आपस में जुड़े किससे होते हैं? ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर, ये कार्पस कैलोसम इसको ज्वाइंट करता है, राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को। कन्वोल्यूजन सरफेस होती है, सरफेस एरिया बढ़ा देता है, न्यूरॉन आके बाइंड कर जाते हैं जिसकी वजह से ग्रेस अपीयरेंस होता है। ये सेरिब्रल एक्वाडक्ट है। क्लियर? और हाइंड ब्रेन के पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला, ये स्पाइनल कार्ड हो गई। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या लिखा है, अभी ये नीचे मिलेगा। ब्रेन स्टेम का फॉर्मेशन कौन करता है? मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला। ये कनेक्ट करता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को। ग्रेस अपीयरेंस ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स ड्यू टू न्यूरॉन्स सेल बॉडी, ये क्वेश्चन आया था। फॉर ब्रेन में देखो कौन कौन से पार्ट हैं? सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस होते हैं। मेजर पार्ट होता है ह्यूमन ब्रेन का फोर ब्रेन, सेरिब्रम वाला। ठीक है? डिवाइड सेरिब्रल लॉन्गिट्यूडनल इनटू 2 हाफ्स। सेरिब्रल हेमिस्फीयर जुड़ा किससे रहता है? ट्रैक्ट्स ऑफ नर्व फाइबर, जिसको बोल देते हैं हम कार्पस कैलोसम। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज रिफर टू एज द ग्रेस अपीयरेंस। हमने किस लिए बोला था? सेल बॉडी जाके वहाँ पे बाइंड कर जाती हैं। न्यूरॉन्स सेल बॉडी आर कंसनट्रेटेड हियर गिविंग दिस कलर ग्रेस अपीयरेंस। नाइदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर, जो एक एरिया होता है ना तो सेंसरी होगा ना तो मोटर होगा, उसको बोल देंगे हम एसोसिएटेड एरिया, रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ द इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन के लिए। अब बात कर रहे हैं थैलेमस, तो मेजर पार्ट होता है, मेजर कोऑर्डिनेशन सेंटर फॉर द सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग के लिए। सेरिब्रम रैप होता है एक स्ट्रक्चर से, जिसी को बोल देते हैं हम थैलेमस। हाइपोथैलेमस, हाइपो मतलब नीचे, थैलेमस के नीचे, लाइज द बेस ऑफ द थैलेमस। किसके लिए होता है हाइपोथैलेमस? बॉडी टेम्परेचर, अर्ज टू ईटिंग एंड ड्रिंकिंग के लिए। कंटेन्स सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरी सिक्रीटरी सेल्स, जो हार्मोन को सिक्रीट कर सकते हैं, उसको क्या हम बोल देते हैं? हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन। इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड ए ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर लाइक एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस, ये आपस में मिलके एक सिस्टम को फॉर्मेशन कर लेते हैं जिसको बोलते हैं लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम। और लिम्बिक सिस्टम जो होता है हाइपोथैलेमस के साथ मिलके क्या चीज़ कंट्रोल करता है, क्या चीज़ रेगुलेट करता है? तो एक्साइटमेंट, प्लीजर, रेज एंड मोटिवेशन, फियर। तो ये सारे फंक्शन हो गए लिम्बिक सिस्टम के। मिड ब्रेन में देखो थैलेमस, हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ द हिंड ब्रेन, ये इनके बीच में लोकेटेड होता है। एक कैनाल पास होती है, सेरिब्रल एक्वाडक्ट बोलते हैं, कहाँ से? मिड ब्रेन से। तो सेरिब्रल एक्वाडक्ट कहाँ से पास होती है? मिड ब्रेन से। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये सेरिब्रल एक्वाडक्ट है, मिड ब्रेन से पास हो रही है। उसके बाद यहाँ पे देखो, द डॉर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 4 राउंड स्वेलिंग, 4 राउंडेड स्वेलिंग होती है, उसको बोलते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। हाइंड ब्रेन देखो क्या कह रहा है, इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं? पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला। सेरिबेलम जो होता है कन्वोल्यूटेड सरफेस होती है, एडिशनल स्पेस फॉर दी मोर न्यूरॉन्स। मेडुला में देखो रिस्पायरेटरी, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन के लिए सेंटर प्रेजेंट रहते हैं। 3 मेजर रीजन मेक द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम का फॉर्मेशन कौन करता है? मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लंगेटा। ब्रेन स्टेम कनेक्ट किसको करता है? कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ये ब्रेन स्टेम वाला भी पार्ट इंपॉर्टेंट है।
तो यहाँ पे ओवरऑल हमने ये चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। किसी भी लाइन से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।